अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली मेरा एक दोस्त है इंडिया से, असम से ना, उससे मेरी बात हो रही थी। मेरा क्लासमेट भी था। अभी एक केस वहाँ पे रिपोर्ट हुआ है फूड पॉइजनिंग के हवाले से ना। बंदे ने ऐसा किया हुआ है कि बाजार से लेके वाटरमेलन खाया है, उसके बाद उसको फूड पॉइजनिंग हुई और पूरी फैमिली की डेथ हुई। Right, moving on, a massive twist has emerged in the Mumbai watermelon case. There are new details have emerged about the Mumbai family that died after allegedly consuming an infected watermelon. That the family of four died of. It's been a week since the unfortunate demise of Abdullah and Nasreen and two of their kids in Mumbai. बेसिकली हुआ क्या है, ये पाकिस्तान में भी इसकी रेशो है। पाकिस्तान में भी फूड पॉइजनिंग केसेस होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारे यहाँ और इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, हमारा कल्चर एक है। तो ऐसा क्या होता है कि उनको डेथ क्यों हुई है? उन्होंने रात को खाना खाया, खाने के बाद वाटरमेलन खाया। वाटरमेलन खाया तो उसमें क्या होता है कि कभी-कभी ना जो आम बाज़ार के अंदर होते हैं, कुछ लोग उसके अंदर ना स्वीटनर डाल देते हैं, आर्टिफ़िशियल स्वीटनर होते हैं। कुछ लोग उसमें कलरफुल ना इंजेक्शन भी इस्तेमाल होते हैं। तो उसकी मेन वजह वो बनी है, वो उन्होंने रात को खाने के बाद तरबूज़ खाया। मुझे भी तरबूज़ बहुत पसंद है। मैं बगैर खाने के तो रह सकता हूँ, बगैर फ्रूट्स के मैं नहीं रह सकता ना। तो अभी गर्मी आ रही है, तरबूज़ बहुत होगा, तो आप कोशिश करें कि ज़रूर खाएँ, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ख़्याल करें कि हमारे यहाँ ना लारी अड्डे जो होते हैं, आपने नोट किया होगा, वहाँ पे मैं जब छोटा था, मैं मुल्तान में पढ़ता था, तो हम लोग जाते थे। लारी अड्डे के साथ-साथ ना अंकल बेच रहे होते थे। वो भाई साहब वो ना मशीन के थ्रू वो अनार का भी जूस निकालते थे। वो ₹10 का, उस आज से 5-7 साल पहले की बात, ₹10 का। वो ऐसा नहीं होता। अब मुझे उसमें ना स्वीटनर होते थे, वो चीज़ें होती थी। तो बाहर से मिट्टी खराबा सब कुछ, उसके साथ-साथ ना वो केमिकल्स भी ऑफ कोर्स इस्तेमाल करते थे। तो और गर्मियों के अंदर सर्दियों के अंदर भी आपको बाज़ारों के अंदर ना 5, 10, 20, 50 का, मुझे याद है कि वो आम का जूस भी मिलता होता है। सर्दियों में कहाँ होता है? मैंने भी तो 4 मरतबा बचपन में पिया था। भाई साहब 5-10 का, उसको भी थोड़ा हमने कंट्रोल में रखना है, उन चीज़ों से हमने बचना है। तो हुआ क्या है, जब उन्होंने वाटरमेलन खाया है, उसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स थे जिसकी वज़ह से उनको फूड पॉइज़निंग हुई है। जैसे फूड पॉइज़निंग, सुबह वो सब उठे, सबको वॉमिटिंग थी। हॉस्पिटल गए होंगे, ऑफ कोर्स उन्होंने डॉक्टरों ने प्रोटोकॉल पूरा फ्लूइड लगाया होगा। क्या होता है, जब बॉडी के अंदर चीज़ों पानी की कमी हो जाती है, फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो हमारे अल्लाह ने जो गुर्दे दिए हैं, किडनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। स्ट्रेस के साथ-साथ अ, जब स्ट्रेस पड़ता है तो एक्यूट किडनी इंजरी होती है। तो उस सूरत-ए-हाल से उन बेचारों की डेथ हो गई है ना। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए बाज़ार के अंदर कोशिश करें कि वाटरमेलन लें, उसको अच्छे तरीके से चेकिंग बैलेंस करें, बहुत ज़रूरी है। तो कुछ होते हैं, ये नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो, तो हमें एहतियात करनी चाहिए थोड़ा बहुत। तो बाज़ार के अंदर जो अपने बच्चों को भी बहुत बताएँ कि तो हमें थोड़ा-सा ना एहतियात थोड़ा-सा करनी होगी। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्रूट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो या होलोश मेरे टीचर भी देख रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैमरे को फेस कर रहा हूँ ना। तो कोशिश करें भाई साहब, जो बाज़ार से चीज़ें खाते हुए ना, जो ओपन में होते हैं ज़रूर खाएँ भाई साहब, लेकिन एहतियात के साथ थोड़ा-सा ना एहतियात बरतें। गर्मी आ रही है, गर्मी पाकिस्तान में बहुत पड़ती है, जनूबी पंजाब में। शिकंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, बॉडी को फ्लूइड पूरा रखें, उसके साथ-साथ ना लेमन वाटर चाइना में मैं खुद अभी हम खाने में मैं पी के आया हूँ, तो आप भी पिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।